अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपने लास्ट 2 पॉडकास्ट भी देखे होंगे, लेकिन आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तमाम कैप्टन्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि टूर्नामेंट से पहले या किसी भी लीग से पहले उनके जो रूल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से डिफाइन होने चाहिए, हर एक प्लेयर को, हर एक कैप्टन को और ऑडियंस को भी होने चाहिए, ताकि किसी चीज़ में आपको कोई ना कोई मसला ना पेश आए, आपको हर चीज़ का पहले पता हो। तो मैं आज के जो रूल्स हैं वो स्टार्ट करूंगा, आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से कौन कौन से रूल्स हैं। लास्ट टाइम की तरह ही हैं ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ हम लोग चेंजेस लेकर आए हैं ताकि लोगों को ट्रांसपेरेंसी हो, हर चीज़ उनको प्रॉपर क्लैरिफाई होनी चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें लेके चल रहे हैं हम लोग। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा आईसीसी रिजर्व राइट्स की। आप सबको पता है कि आईसीसी रिजर्व राइट्स का मतलब क्या है, कि आईसीसी ने जो भी रूल्स बनाए हैं, ठीक है, उन्होंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन उसमें किसी भी वक्त ड्यूरिंग टूर्नामेंट अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, उसमें गुंजाइश रहेगी किसी भी किस्म की। अगर हमें लग रहा होगा कि यार ये रूल हम काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट जा रहा है टीम्स के, या कुछ इस तरह का कोई मसला क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से टीमें खुश नहीं हैं, या कोई प्लेयर को कोई मसला आ रहा है, या कोई इस तरह की चीज़ ही जिससे हम लोग भी खुद डिस्टर्ब हो रहे हो, तो हम उसको एनी टाइम चेंज कर सकते हैं। तो आईसीसी रिजर्व राइट्स का मतलब ही यही है कि किसी भी वक्त आईसीसी किसी भी रूल को चेंज कर सकती है। और सबसे पहले आपको बताना भी ये लाजमी है कि आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि आईसीसी किसी भी वक्त किसी भी किस्म का रूल बना भी सकती है और चेंज भी कर सकती है। अगले हम रूल की तरफ चलते हैं, और जो कि इम्पोर्टेंट भी है तमाम टीम्स के लिए, तमाम प्लेयर्स के लिए जो सेलेक्ट हुए और जो नहीं सेलेक्ट हुए। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ पे आता हूँ, विंडो प्लेयर। अब विंडो प्लेयर क्या है कि विंडो, लास्ट टाइम भी आपको पता होगा कि विंडो एक थी चीज़। उसमें क्या सीन था कि आपने 12 का स्क्वाड बना लिया, 12 का स्क्वाड बनाने के बाद आपने देखा कि यार मेरी टीम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, मैं कम्बिनेशन नहीं बना पा रहा, किसी तरीके से आप कहीं पे लैग कर रहे हो, तो आपने क्या किया, आपने आईसीसी को पे किया, ठीक है। फिर उसी तरीके से लकी ड्रॉ में गए, लकी ड्रॉ में जाओ, जो आपकी पिक आई उस पिक पे आपने कोई भी एक प्लेयर उठा दिया, चाहे वो आप प्लेटिनम का उठाएं, चाहे डायमंड का, चाहे गोल्ड का, चाहे किसी भी कैटेगरी का, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपको बताता चलूँ, जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था कि 4 टीम्स थी, उनके बीच में प्रॉपर ड्रॉ हुआ था कि पहली बारी किसकी है, दूसरी किसकी है, तीसरी किसकी, चौथी किसकी। फिर जो उनकी बारियां आई उनको फिर प्रॉपर अथॉरिटी दी गई कि आप किसी भी प्लेयर को उठा सकते हैं। तो लकीली किसी भी प्लेयर में क्लैश नहीं आया। लेकिन लेट से अगर टीम ए और टीम बी ने पहली और दूसरी बारी है, और टीम ए कहती है कि मैंने इस प्लेयर को उठाना है, टीम बी कहती है मैंने भी इस प्लेयर को उठाना है, तो इस केस में प्लेयर के पास अथॉरिटी होगी, वो चाहे किसी भी टीम को चूज कर सकता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रल रहने के लिए हम प्लेयर की जो है रजामंदी लेना लाजमी है। और इस दफ़ा जो उसकी अमाउंट होगी वो आपको हम लोग ड्यूरिंग सम मैचेस बताएंगे, और वो बताएंगे जी कि कितने मैचेस के बाद विंडो ओपन होगी। विंडो का स्पेसिफिक टाइम होता है, 5 10 15 मिनट के लिए खुलती है, एक दिन या 6 घंटे 8 घंटे पहले बताया जाता है। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें चलती हैं। अब आगे जो है सब्सिट्यूट, ठीक है। काफ़ी लोगों को ये चीज़ सुनने में हैरानगी होगी, लास्ट टाइम ऐसा नहीं था। आपको 12 का स्क्वाड है, ठीक है, विंडो को निकाल के 12 के स्क्वाड में आप लोगों ने क्या किया कि आप लोगों ने 12 के स्क्वाड में 9 की प्लेइंग खिलाई, उन्हीं में बैटिंग भी कर रहे हैं लोग, बॉलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सब्सिट्यूट सिर्फ एक ही होता था, ठीक है। कोई अगर आपका एक प्लेयर गया तो सब्सिट्यूट ही अंदर आ गया, तो जो बाकी 2 बेंच पे बैठे हैं वो बेंच पे ही बैठे रहते थे। लेकिन इस दफ़ा क्या है कि हमने थोड़ा सा चीज़ों को स्मूथ बनाने के लिए सब्सिट्यूट का क्या काम किया है कि आप प्लेइंग 9 देंगे हमें, प्लेइंग 9 वो है जो खेलेगी, बाकी जो 3 लड़के हैं वो आपके सब्सिट्यूट में आ जाएंगे, ठीक है, बेंच पर नहीं होंगे वो, ठीक है। बेंच का मतलब है कि वो ना फील्डिंग कर सकते हैं, ना वो आके कुछ दूसरी कोई हेल्प कर सकते हैं, वो सिर्फ पानी पिलाने के लिए होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्रिकेट में आपने देखा होगा इसी तरीके से ही होता है। तो सब्सिट्यूट हमारे केस में क्या होगा कि सब्सिट्यूट आएगा, आके फील्डिंग कर सकता है, कैप्टन किसी भी वक्त किसी को भी फील्डर को भी चेंज कर सकता है। जैसे आपको पता है गर्मी का सीजन है, बॉलर है, वो अगर एक ओवर करेगा जान से, उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि वो ज़रा वापस रिलैक्स होकर दोबारा फील्डिंग पर आए। या अगर कोई ऑलराउंडर है, उसने ओवर भी करना है, बैटिंग भी करनी है, उस केस में वो रेस्ट लेने के लिए बाहर चला जाए और सब्सिट्यूट अंदर आ जाए। इसी तरीके से दूसरा बॉलर चला जाए, वो दूसरा सब्सिट्यूट आ जाएगा। तो 3 सब्सिट्यूट होंगे आपके ऑलरेडी, 9 की लाइन प्लेइंग होगी, तो इतना कोई खास मसला नहीं होने वाला है इस समर में। उसके बाद जो है टीम कॉम्पोजिशन, वो आपको पता है कि 9 लड़के होंगे प्लेइंग 11 के, सॉरी प्लेइंग 9 के, और 9 ही खेलेंगे, 10वां कोई भी नहीं होगा। 9 लड़कों में आपने सिल्वर इमर्जिंग लाजमी खिलाना है। और उसके बाद हम आते हैं बाउंड्री रूल। तमाम इंडोर क्रिकेट में तमाम लोगों को पता है कि बाउंड्री का क्या रूल है। बाउंड्री का रूल सिंपल है कि आपने जब बॉल कलेक्ट किया और आप जाके नेट को लग गए,
तो वो बाउंड्री नहीं कंसिडर होती इंडोर में। इंडोर में क्या होता है कि बॉल आया, आप बॉल को पकड़ने जा रहे हो और बॉल एकदम लग गया पीछे नेट पे, उस केस में बाउंड्री कंसिडर होगी। इसी तरीके से आप बॉल ले रहे हो, बाउंड्री से आ रहा है, नीचे रोल होता हुआ, और आपने डाइव लगाई और आपके जो पाँव हैं वो जाके बाउंड्री पे लग गए हैं, लेकिन आपने बॉल हाथों से पकड़ा हुआ, बॉल आगे है, तो वो बाउंड्री कंसिडर नहीं होगी। बॉल लगेगा जाके तो ही बाउंड्री कंसिडर होगी इंडोर में। और उसके बाद हम आते हैं कि प्लेयर किट्स गाइडलाइन। ये सारे रूल्स जो हैं वो मैं कैप्टन्स ग्रुप में भी भेज दूंगा, आप पढ़ भी लीजिएगा। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो लाजमी पूछ सकता है, और मैं तमाम कैप्टन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी टीम को लाजमी इन तमाम चीज़ों की आगाही दें ताकि उनको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अच्छा, प्लेयर्स की किट में ये सीन होगा कि हम आपको प्लेयर्स की जो किट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जब आपको प्लेयर्स की किट प्रोवाइड कर दी है तो इट मीन्स कि आप फील्ड के अंदर किट के बगैर नहीं उतर सकते। इसी तरीके से जॉगर्स लाजमी है, शूज़ कोई भी किस्म के हों, लेकिन स्लिपर्स और ये जो शलवार कमीज़ वाला निज़ाम है, ये वाला निज़ाम नहीं चलेगा। कोई शलवार कमीज़, कोई भी फॉर्मल ड्रेसिंग नहीं वहाँ पे चलेगी। अगर चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ ट्राउज़र और शर्ट, ठीक है। वो आपको पता है कि कौन सा ट्राउज़र है, शर्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है, आईसीसी की तरफ से। शर्ट आपने यूज़ करनी है, और कोई भी प्लेयर थोड़ा गुरेज करे कि किसी दूसरे की शर्ट पहन के अंदर आ गया, क्योंकि ये लोकल काम है, तो हम लोग इस चीज़ को फ़रोग़ नहीं देते और हम लोग इस चीज़ के सख्त मुखालिफ हैं। क्योंकि अगर हम आपको प्रॉपर किट्स दे रहे हैं आपके नेम की, तो इट्स बेटर कि आप उसी को यूज़ करें। और अगर किसी को मसला है कि मेरी किट नहीं धुली या कोई इस तरह वाला सीन है, तो वो मैच के बाद घर जाकर उसको धो सकता है, क्योंकि रेगुलर मैचेस नहीं है कि आपने अगर अभी मैच खेला तो 2-4 घंटे बाद फिर आ जाएगा मैच, अगले दिन होगा, तो आपको टाइम मिल जाएगा हर चीज़ का। उसी के बाद हम चलते हैं व्लॉगिंग्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तमाम व्लॉगर्स है, मैं काफ़ी व्लॉगर्स को जानता भी हूँ, आप लोग भी जानते हैं, वो क्रिकेट कवर करते हैं अपने कंटेंट के लिए। हम किसी भी व्लॉगर को मना नहीं करते कि वो आकर आईसीसी का मैच ना करें, कंटेंट ना बनाए आईसीसी के मैच का। हम हर किसी को अलाउ करते हैं कि वो आए, आके व्लॉगिंग करे अपने चैनल के लिए, अपने कंटेंट के लिए, हमें इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन मेक श्योर करें कि जहाँ आईसीसी का इक्विपमेंट लगा होगा, जहाँ आईसीसी के कैमरास लगे होंगे, वहाँ पे आपको हम अलाउ नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी व्लॉगर हो, नंबर 1 हो या नंबर 10 हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारी विकेट होगी, विकेट के पास हमारे कैमरास होंगे, कैमरास के बाद हम एक स्पेसिफिक एरिया यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, हम उसके बाहर आपको अलाउ करेंगे कि आप वहाँ पे व्लॉगिंग करें। आवाज़ का कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने एंगल चेंज करके अपनी व्लॉगिंग दूसरी तरफ से करनी है, वो आप पे है, या आपने उस पेज से बाहर से करनी है, उस जो हमने आपको दी होगी कि इस इस मतलब कि आपने इस स्क्वायर में नहीं आना, तो आप बाहर से जितनी मर्जी व्लॉगिंग करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन एक व्लॉगर ही अलाउ होगा, ये नहीं कि आपने 4 दोस्त पीछे बुला लिए और आप कर रहे हो, तो वो इस तरह नहीं है। किसी को हेल्प चाहिए तो हम उसको मौके पर देखेंगे कि उसको वाकई हेल्प चाहिए, कि वो सिर्फ कोई लड़का एक्वायर कर रहा के पीछे आ जाए, तो वो हम देख लेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, बोल्ड आउट ऑफ द फील्ड। अब ज़ाहिर सी बात, आप खेल रहे हैं, आपने काफ़ी अच्छा को तगड़ा शॉट मारा, नीचे रोल करता हुआ चला गया, बाउंड्री के बाहर चला गया या उस तरफ चला गया, किसी फील्ड से बाहर चला गया, ठीक है, बाउंड्री को क्रॉस किए बगैर, पहले मैं बाउंड्री को क्रॉस किए बगैर का बता दूं, तो वो होगा 1 रन कंसीडर होगा। आप अपनी मर्जी से स्विच भी कर सकते हैं, बैट्समैन अगर चाहे तो अपना एंड चेंज कर सकता है, 1 ही रन मिलेगा, 2 रन नहीं होंगे। अगर बाउंड्री से क्रॉस कर गया तो वो 4 रन होंगे। लेकिन मेक श्योर जो बाउंड्री का पोल लगा हुआ, उस पोल से लेके इस पोल तक, 2 पोल के दरमियान से जाना चाहिए। ये नहीं कि तीसरी जगह से गया और बाउंड्री क्रॉस हो गई तो हम कहेंगे जी वो हमारा चौका हो गया या इस तरह वाला सीन, तो नहीं, 1 रन ही मिलेगा अनटिल अनलेस के बॉल उन पोल के अंदर से ना निकल जाए। उसके बाद मैन केड का बहुत ज़्यादा लोगों को मसला रहता है कि मैन केड क्या है, किस तरीके से है। ये स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के खिलाफ हो ना हो, एक रूल है तो है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। ये आप पे डिपेंड करता है आपने इसको किस तरीके से लेके चलना है, फेयर क्रिकेट खेलनी है या आपने इस तरीके से आउट करना है। आउट तो है, इसमें कोई शक नहीं है, ना कोई इसमें दूसरी राय है, लेकिन आप मेक श्योर करें कि इसके रूल्स क्या हैं। आपने अपने एक्शन को कंप्लीट करने से पहले, लाइक आप जब फास्ट बॉलर आप जाते हैं रनअप पे, उसके बाद जब आप गैदर करते हैं, गैदर के बाद आप फ़ौरन से रुक के उसको कर सकते हैं मैन केड। ये नहीं कि अगर आप आए, आपने गैदर किया, आपने प्रॉपर हाथ घुमा लिया, फील्डर आगे था तो आपने फ़ौरन मार दिया, तो वो नहीं है। बिफोर रिलीज़, ठीक है, आप उसको जाके मैन केड कर सकते हैं, वो लीगल होगा। लेकिन आप अगर देख रहे हैं कि ये बंदा बार बार ये चीज़ कर रहा है और अगर आप आउट लेना चाहते हैं, तो आईसीसी आपको आउट देगा ही देगा फील्डर को। और वो बेशक स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट के खिलाफ जाए, वो किसी भी रूल के खिलाफ जाए, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। हम आपको पहले ही इस चीज़ के बारे में आगाही कर रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं वेस्ट हाइट नो बॉल। वेस्ट हाइट नो बॉल का आपको पता है काफ़ी सा रहता है।
मसले मसाइल रहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ है और आउटडोर प्रोफेशनल टेबल क्रिकेट में अलग है, इंडोर में अलग है, डिफरेंट रूल्स हैं। लेकिन आपको बताता चलो, वेस्ट हाइट का मतलब है कि आपकी जो वेस्ट है ना, ठीक है, वो जो बेली बटन है उस तक या उससे ऊपर, ये आप समझ ले, बेली बटन पे या बेली बटन से ऊपर जब भी बॉल लगेगा वो नो बॉल कंसीडर होगा, वो बीमर कंसीडर हो जाएगा। नो बॉल तो है ही है, लेकिन हम उसको बीमर भी कंसीडर करेंगे। एक बीमर अलाउ हो गया, वो आपसे गलती से हो गया, दूसरे बीमर के बाद आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको बीमर का भी एक प्रॉपर आपको बता देता हूँ आगे चल के, लेकिन मैं वेस्ट साइड की तरफ वापस आता हूँ। जैसे ही आपके बेली बटन को लगा या बेली बटन से ऊपर गया तो वो नो बॉल है। और अगर आप आगे बढ़े हैं, आपने स्टेप अप किया है, ठीक है, आप आगे गए हैं विकेट के ऊपर और आप विकेट के ऊपर जाके बॉल खेलने लगे हैं और खेलते समय आपके पास बॉल वेस्ट हाइट से ऊपर है, तो वो नो बॉल नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टेपिंग कर चुके हैं। ठीक है, आप एक कदम ले चुके हैं और बॉल आपके पास आके लग रहा है, तो वो नो बॉल नहीं होगा अनटिल अनलेस कि वो मुंह पर ना लग जाए। हम वो फिर भी अंपायर के ऊपर ही फैसला होगा कि लेग अंपायर ये चीज़ देखेगा, असेस करेगा कि जब बॉल फेंका है, जब बैट्समैन थोड़ा सा आगे गया है, तो बॉल उसको किस एरिया में लगा है। जिस एरिया में लगा है फिर हम क्रीज से उसको देखेंगे कि क्रीज पे किधर है, क्योंकि और यूजुअली क्या होता है, रूल ये है कि आप क्रीज पे खड़े हो और आपको आगे बॉल लग गया है तो वो नो बॉल होगा। अगर आप क्रीज से बाहर हो तो क्रीज से बाहर लेग अंपायर ही डिसीजन दे सकता है, और लेग अंपायर का डिसीजन आपको पता है वो स्ट्रेट अंपायर से मुशावरत करके एनी टाइम दे सकता है, उसका कोई मसला नहीं है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी हो। इसके बाद आता है बीमर। वही बात है कि अगर आपने पहला नो बॉल कर दिया, फुल टॉस चला गया आपका, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, एक आधा आपसे हो जाता है। दूसरा बीमर अगर हुआ, दूसरे बीमर पे आपको वार्निंग दी जाएगी, तीसरे बीमर के बाद आप उस मैच में बॉलिंग नहीं कर सकेंगे, चाहे आपका एक बॉल हुआ हो, दो हुए हो, तीन, चार, और फिर कोई दूसरा बॉलर आके आपको ओवर कंप्लीट करेगा। और जाहिर सी बात है, जो ओवर आके कंप्लीट करेगा उसका ओवर तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ बड़ी देखने वाली होगी, क्योंकि लिमिट एक एक की है। अगर कोई बॉलर इस तरह का बीमर करता है जान के, या उससे निकल जाता है ऑन द डे, आपको पता है बैड लक भी कभी चल जाती है, तो उस किस्म, उस मतलब कि उस सिचुएशन में हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, आपको स्ट्रेट अवे उस मैच से हम लोग बॉलिंग करने से मना कर देंगे। इसके बाद चलते हैं जी, शोल्डर हाइट डिलीवरी। वन अप क्या है और नो बॉल क्या है। जब आपका बॉल, ठीक है, जब आप खेल रहे हैं और बॉलर ने बॉल किया, शॉर्ट पिच डिलीवरी है, अबव शोल्डर गया, ये शोल्डर हाइट है। अगर ये शोल्डर से यहाँ लग रहा है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, जैसे शोल्डर मिस होगा तो वो वन अप कंसिडर हो जाएगा। और दूसरा वो होगा शोल्डर अबव, ठीक है, जो बॉडी पे नहीं लग रहा, लाइक इस साइड से ऊपर जा रहा है, वो नो बॉल होगा, चाहे आप खेलें या नहीं खेलें। अगर आप खेलेंगे तब भी नो बॉल है, और अगर नहीं खेलेंगे तब भी वो नो बॉल ही है। तो ये चीज़ आप लोग मेक श्योर कीजिएगा कि अबव शोल्डर है, शोल्डर नहीं है, ना अबव हेड है, ओनली अबव शोल्डर, और अबव शोल्डर को ही देख के सारे अंपायर जो है वो फैसला करेंगे। ऑल एक्स्ट्रास आपको पता है जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में यूज़ होते हैं, कि आप बैट्समैन ने खेली शॉट, लेग फील्डर फील्डर ने पकड़ा बॉल, रन आउट की अटैम्प्ट करने गया और उसने थ्रो की, पीछे फील्डर नहीं है, वो चौका हो गया, तो वो 5 रन कंसिडर हो जाएंगे। आपको ऑल एक्स्ट्रास के सारे रूल्स का पता है, बाइज, लेग बाइज, हर एक चीज़ इसके अंदर इंक्लूड है। ऑल एक्स्ट्रास का मतलब ही यही है कि हर एक चीज़। अब ये हमें नहीं कह सकते कि बाइज हैं नहीं है, लेग है नहीं है, ऑल एक्स्ट्रास हैं, हर चीज़ कंसिडर होगी। मैच फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। मैच फॉर्मेट लास्ट सीज़न की तरह ही है कि 5 ओवर के मैचेस होंगे और हर बॉलर को एक ही ओवर अलाउ होगा, और प्लेइंग 9 है, उसमें सिल्वर इमर्जिंग तो लाजमी है, लेकिन आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी को बैटिंग कराएं, जिस मर्जी को बॉलिंग कराएं, इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि 9 का फ्रेम है, 9 ही खिलाने हैं, ताकि हर टीम को प्रॉपर चांस मिले, हर प्लेयर को प्रॉपर चांस मिले। तो ये जो प्लेइंग 9 है और ये जो फॉर्मेट है, ये आपको देख के करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 5 ओवर फेंकने हैं, 5 बॉलर आपके होने चाहिए और 3 बैट्समैन, और उन बॉलर्स में से भी आपके 2 से 3 बैट्समैन होने चाहिए, ताकि आप बड़े टारगेट को चेस कर सकें। इसके बाद आते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इलीगल एक्शंस। इलीगल एक्शंस आपको पता है, वटा बॉलिंग और इस तरीके की बॉलिंग हम लोग बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। अगर किसी बैट्समैन ने कंप्लेन कर दी कि ये वटा मार रहा है या इसका बॉलिंग एक्शन क्लियर नहीं है, तो लेग अंपायर और मैनेजमेंट का बंदा उसको असेस करेगा दूर से, या देखकर, या ऑन पर्पस वीडियो बना के देखेगा। अगर कहीं भी लगेगा तो हम उसको स्ट्रेट अवे नो बॉल कर देंगे, वो फिर थ्रू आउट द सीजन वो बैन रहेगा, और बॉलर बॉलिंग नहीं कर सकेगा। बैटिंग करना चाहे तो बैटिंग कर सकता है, क्योंकि वंस अगर आईसीसी ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि इसका एक्शन लीगल नहीं है, तो वो फिर चाहे जितना मर्जी अपना सर रगड़ ले, एड़ियाँ रगड़ ले, उसमें कोई कंपनसेशन नहीं है। चाहे वो बाहर जितनी मर्जी क्रिकेट खेलता हो। लास्ट टाइम भी हमने देखा कि एक बॉलर था,
रोहान के ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगाई कि जी वो बाहर बहुत क्रिकेट नहीं खेलता, उसको क्रिकेट नहीं खिलाई जाती बाहर क्योंकि वो वट्टा मारता है, इस तरीके से बॉलर है ये वो। अब हम बाहर की क्रिकेट को नहीं कंसिडर करेंगे, वो खेले या ना खेले, लोग उसको खिलाएं या ना खिलाएं, या वो बाहर का बहुत अच्छा बॉलर हो, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमने उसकी वीडियो बनाई साइड से पीछे से, हमने 2-3 जगह से एंगल से चेक किया उसको, उसका एक्शन क्लियर था और वो थ्रू आउट द सीजन लेके चलता रहा। अब दोबारा कोई भी टीम उस पर एलिगेशन नहीं कर सकती क्योंकि आईसीसी ने उसको क्लियर कर दिया हुआ। अंपायरिंग डिसीजन आप सबको पता है, जब भी कोई आप लीग टूर्नामेंट या कोई भी मैच खेलते हैं, अंपायर के डिसीजन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। हम लोग क्यों बाहर के प्रोफेशनल अंपायर्स को क्यों नहीं बुला के और इनको अंपायरिंग करवाते, क्योंकि आपको पता है वो प्रोफेशनल क्रिकेट कवर कर रहे हैं, उनकी अंपायरिंग करने का अंदाज अलग है। लेकिन जो इंडोर के रूल हैं, बाउंड्री रूल, उसके बाद वन बीमर 3 या बीमर 2, अबव शोल्डर 2 1, ये सब चीज़ें इंडोर वालों को ही पता होती हैं। तो बजाय ये कि किसी भी टीम के लिए प्रॉब्लम बने, हम लोग अंपायर की तरफ नहीं जा रहे, हमारे मैनेजमेंट के लड़के खुद ही होंगे और उनका फैसला हकमी होगा। एक स्ट्रेट अंपायर है और एक लेग अंपायर है। किसी भी अंपायर को अगर लगता है कोई डिसीजन में कि यार वो 50-50 है, तो मैनेजमेंट का बंदा उनको असिस्ट कर सकता है उस केस में कि जब वो मैनेजमेंट का बंदा अंदर हो। लेकिन अगर अंपायर आपस में मुशावरत करके कोई डिसीजन देंगे तो एनी टाइम दे सकते हैं। ये नहीं होता कि जी वेस्ट साइड नो बॉल हुई है तो सामने वाला अंपायर नहीं दे सकता, दूसरा नहीं दे सकता। दोनों अंपायर हर तरह के डिसीजन दे सकते हैं और ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपस में वो कम्युनिकेट करेंगे, आपस में उनको जो बेहतर लगेगा आपके लिए बेस्ट ही करेंगे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी और ना किसी के साथ कोई पर्सनल ग्रज है कि उसकी बेस के ऊपर डिसीजन खराब हो रहा है। तो अंपायर के साथ किसी किस्म की बहस नहीं होगी, बहस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका टाइम ऊपर जाएगा, टाइम ऊपर जाएगा तो पेनल्टी पड़ेगी आपको, वो फिर आपको पता है रन की सूरत में, विकेट्स की सूरत में पड़ेगी, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद आ जाते हैं जी कि प्लेयर कैटेगरी रिक्वायरमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब आपने क्या किया, आपने प्लेटिनम उठाए, डायमंड उठाए, गोल्ड, सिल्वर, इमर्जिंग, ये 5 कैटेगरी से आपने प्लेयर ले लिए। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने प्लेइंग 9 बनाई, आपने एक प्लाटिनियम डाल दिया, ठीक है, 2 डायमंड डाल दिए, ठीक है, 2 ही गोल्ड डाल दिए। उसके बाद एक सिल्वर एक इमर्जिंग डाल के 7 लड़के, आपने कहा कि यार 2 लड़के मजीद मजीद आ सकते हैं, आपने एक डायमंड और डाल दिया, एक प्लेटिनम और डाल दिया। लेकिन मेक श्योर करें आप बेशक 3 डायमंड 2 प्लेटिनम और 2 गोल्ड खिला लें, जो मर्जी करें, सिल्वर इमर्जिंग का प्लेइंग 9 में होना लाजमी है। बैटिंग बॉलिंग वो करें ना करें, यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आते हैं नहीं आते, मैच सिचुएशन बनती है नहीं बनती, वो आप पे डिपेंड करता है, हम उसके कोई भी रवादार नहीं है। लेकिन मेक श्योर का सिल्वर इमर्जिंग लाजमी प्लेइंग 9 में होना चाहिए। ठीक है, टॉस रूल आप सबको बता दिया गया है कि टॉस, अगर आपका मैच का टाइम 8 बजे है तो आपका जो टॉस टाइम रिपोर्टिंग टाइम है वो होगा 7:45, 7:45 से 46वां मिनट होगा और आप लेट हुए तो टॉस दूसरी टीम को मिल जाएगा जो अवेलेबल हुई। ठीक है, आप अब बेशक 3 लड़के अवेलेबल हैं, 4 हैं, कप्तान का होना लाजमी है, कप्तान किसी वजह से इमरजेंसी से नहीं आ सकता या लेट है, हो सकता है कोई मसला मसाइल हो जाए, तो कोई मसला नहीं, वो कोई भी अपना वाइस कैप्टन जो है नॉमिनेट कर दे, वो टॉस कर ले। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉस का टाइम 15 मिनट पहले होगा, 15 मिनट से 16वां मिनट गया तो दूसरी टीम टॉस जीत जाएगी, फिर वो बैटिंग करना चाहे बॉलिंग करना चाहे, उसमें कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। हर मैच का टॉस 15 मिनट पहले होगा। अगर मैनेजमेंट किसी वजह से, किसी इशू की वजह से लेट चल रही है, लेट मैच हो रहा है, वो आपको एग्जेम्प्ट है, उसमें आप दोनों की कोई पकड़ नहीं होगी, उसमें आपका प्रॉपर टॉस ही होगा। लेकिन अगर कहीं आप लेट हैं तो हम आपको कंपनसेट नहीं करेंगे, चाहे वो आप स्पॉन्सर हैं, चाहे आप रनर्स अप हैं, चाहे आप बहुत बड़े ब्लॉगर्स हैं या कोई भी हैं। मैं इंडायरेक्ट ही बात कर रहा हूँ, नाम देना मुनासिब नहीं है, बेशक आप मैनेजमेंट के लड़के हैं, आपने टीम उठाई हुई है, उसमें कंपनसेशन नहीं मिलेगी। जो टॉस टाइम है रिपोर्टिंग टाइम है और मैं वो खुद चेक करूँगा, आप झूठ भी नहीं बोल सकते कि मैं आ गया था, उस बंदे से पूछ लो, उस बंदे से पूछ लो, आपने मुझे बताना रिपोर्टिंग टाइम कि आई एम हेयर, मुझे पता होगा कि ये बंदा यहाँ पे है। उसके बाद हम चलते हैं डिसिप्लिन और डेलिब्रेट डिलेस। अब जाहिर सी बात है, डिसिप्लिन और जो क्रिकेट का डेकोरम है वो आपको फॉलो तो करना पड़ता है हर जगह। आप कहीं जाके अपनी मर्जी नहीं चला सकते, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ऐसे हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि हम हर चीज़ डिफाइन कर देते हैं ताकि किसी के लिए भी प्रॉब्लम ना बने। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि डिसिप्लिन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, अंपायर से बदतमीजी, मैनेजमेंट के साथ बदतमीजी, हम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अगर किसी बंदे की तरफ से किसी मैनेजमेंट के क्रू, चाहे वो एक नॉर्मल क्रू हो, चाहे वो वॉलंटियर हो, चाहे वो कोई मैनेजमेंट का पोजीशन होल्डर हो, डेजिग्नेशन रखता हो, किसी भी किस्म की आपकी तरफ से डिसिप्लिन की कोताही नज़र आई तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। मे बी आप पे पूरा सीज़न बैन लगा दिया जाए, चाहे कुछ मैचेस के लिए बैन लगा दिया जाए, या चाहे कोई आपका प्लेयर बैन कर दिया जाए। तो इट्स टोटली
अप टू अस कि हम क्या करते हैं। तो हम ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे जिससे आपको वाकई फ़र्क पड़ेगा और वाकई आपको फील होगा कि हमने बहुत बुरी हरकत की है। और इसी में ही डिलेस अगर करते हैं, आपको पता है कि अब अंपायर ने डिसीजन दे दिया, चेंज नहीं हो सकता, तो बजाय ये कि आप उसको डिले करें, आप कोशिश करें कि एज सुन एज पॉसिबल फ़ौरन से अपनी फील्ड पर जाएं और बॉलिंग स्टार्ट करें। बैटिंग कर रहे हैं तो बैटिंग स्टार्ट करें, डिले करेंगे तो पेनल्टी पड़ेगी। अब मैं आता हूँ इसके बाद मैच पंक्चुअलिटी और टाइम मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सबको पता है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था, हम लोगों ने लास्ट टाइम 5 ओवर का मैच 40-45 मिनट पर रखा था, जो कि पॉसिबल नहीं था, मुश्किल हो रही थी। कभी कभार हम 30 मिनट में भी ख़त्म कर रहे हैं, कभी कभार 45-40 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं। उसकी बेस पे क्या हुआ कि जो हमने बुकिंग ली हुई थी वेन्यू से, हम डेली 2 से 3 घंटे वेन्यू पर लेट थे, हर मैचेस लेट चल रहे थे, और लेट की वजह से एट द एंड ऑफ द आईसीसी सीज़न 1 हमें काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हुआ और हमें काफ़ी महंगी बुकिंग पड़ी। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था हमारे वेन्यू पार्टनर के साथ, वो हमें तोड़ना पड़ा और उसको ऊपर अमाउंट पे करनी पड़ी, सिर्फ जस्ट बिकॉज के कुछ आपकी कोताही कुछ हमारी कोताही। तो उस चीज़ को प्रोफेशनल बनाने के लिए हम लोग आपको बताते हैं कि जी आपके पास एक इनिंग का 20 मिनट होंगे, आपने 20 मिनट में 5 ओवर गिराने हैं किसी भी तरह, वो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे स्पिनर से कराएं, फास्ट बॉलर से करवाएं, या जिस मर्जी तरीके से करें, क्योंकि मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ व्लॉगर से लिए, क्योंकि वो लेट होंगे और हर ओवर 4 मिनट पे मुश्तमिल होगा। अब जो टाइम कंसिडर वो क्या होगा, जब बैट्समैन आउट हो गया, आउट हो के जाने तक और बैट्समैन के आने तक, वो 20 मिनट में कंसिडर नहीं होगा। 20 मिनट में ये है कि जब आपने बॉल फेंक दिया, बॉल हो गया, कहीं पे बॉल गया है तो फ़ौरन फील्ड पे वापस वापस आना है और दूसरा बॉल फेंकना है। इस तरीके से 20 मिनट आपके पास हैं। एक आधा मिनट हम लेवरेज ज़रूर दे देंगे आपको, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है, हम सब ग्रेस मिनट समझ लें। लेकिन इससे ऊपर अगर जाएगा तो आपको रन्स की पेनल्टी पड़ेगी। वो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास 4 मिनट से ऊपर ओवर जाता है 5 मिनट का, तो आप 25 मिनट पे एंड कर रहे हैं। 1-2 मिनट का हम आपको लेवरेज दे रहे हैं, लेकिन जो ऊपर के 3 मिनट है वो किस तरीके से कंपनसेट होंगे, आपको बैटिंग में 5 रन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। मैं दूसरे रूल की तरफ आता हूँ कि अगर आपके पास इनिंग्स की ब्रेक 5 मिनट है, अंपायर ने आपको बोल दिया 6 मिनट है, 7 मिनट है, 5 मिनट है, तो आपको उसी टाइम पे आना है। अगर बैट्समैन आ गए हैं और फील्डिंग साइड नहीं आई तो 5 रन का टारगेट निकाल दिया जाएगा। अगर 50 चेस कर रहे हैं तो वो 45 चेस करेंगे, और अगर फील्डिंग टीम आ गई है, बैटिंग टीम नहीं आई, बैटिंग टीम वहां पे वेट कर रही है, तो आपको ये देखना पड़ेगा 50 रन का टारगेट 55 पर चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको लाजमी देखनी है। अगर वही बात है, अगर बैटिंग साइड डिले है तो 5 रन की पेनल्टी पड़ जाएगी, अगर तो बॉलिंग साइड डिले है तो बॉलिंग साइड को 5 रन मजीद डिफेंड करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर कोई टीम लेट है, उस किस्म में, उस केस में हम क्या करें, अगर कोई टीम 4 मिनट लेट है तो उसका 1 ओवर डिडक्ट हो जाएगा, 8 मिनट पर 2 ओवर डिडक्ट हो जाएंगे, और इसी तरीके से अगर वो 12 मिनट लेट होता है तो 3 ओवर, क्योंकि हमने 4 मिनट का 1 ओवर कंसिडर किया हुआ है। तो 12 मिनट में आपके 3 ओवर गए, 2 ओवर का मैच रह जाएगा। 5 ओवर आप करवाएंगे, 2 ओवर में आप क्या ही कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही 12 मिनट से ऊपर टाइम हुआ, लाइक 15 मिनट चले गए, हम 3 मिनट का आपको फिर लेवरेज दे देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। अगर 12 मिनट में आपने 3 ओवर ही आपके डिडक्ट होंगे, 15 मिनट के बाद आपका मैच खत्म हो जाएगा और 2 पॉइंट अगली टीम को दे दिए जाएंगे विदाउट एनी बहस। और आपको मैं पहले बता चुका हूँ डिसिप्लिन और डिलिबरेट कॉजेज वगैरह में आपने क्या करना है। कोई इस तरह वाला सीन नहीं, आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपको ऑनेस्टली बता रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट की टीम हो, चाहे कोई स्पॉन्सर की टीम हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि 15 मिनट के बाद मैच खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इफ़ अ बोथ टीम्स लेट, अगर दोनों टीमें लेट हैं उस केस में क्या होगा। अगर तो दोनों टीमें लेट हैं 4 मिनट, तो 1 ओवर डिडक्ट दोनों साइड से, 8 मिनट 2 ओवर डिडक्ट, 12 मिनट 2 ओवर डिडक्ट, आफ्टर 15 मिनट्स उनका मैच खत्म हो जाएगा, दोनों को पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप लेट हैं आपका ओवर डिडक्ट हो रहा है, अगर आप अर्ली हैं तो आपको कंपनसेशन भी मिल रही है, आप टारगेट कम चेस करेंगे। अगर दोनों टीमें लेट हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो खैर इस मैच पंक्चुअलिटी पे तो कोई दूसरी राय है ही नहीं, हम आपको थोड़ा सा भी क्वेश्चन दे ही नहीं सकते इसमें कि आप कहें कि जी हमें 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दें, क्योंकि आपके 5 मिनट हमें कॉस्ट करेंगे। जब हम टूर्नामेंट के बाद अपनी बुकिंग बिल्स देखेंगे कि जी कितनी बुकिंग का बिल आया, तो उस पर हमें काफ़ी खासा लॉस होता है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक बजट में चल रहे होते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा बजट नहीं है कि हम आपको इन चीज़ों में टाइम दें।
तो मेक श्योर कीजिएगा कि लास्ट टाइम तो हो गया लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। आप दोनों टीमें नहीं आई लेकिन आप आगे 2 ओवर का मैच भी खेलना चाहती हैं, आईसीसी आपको खेलने नहीं देगी। अगर एक टीम 15 मिनट लेट हो चुकी है और दूसरी टीम कह रही है कि यार हमारे दोस्त हैं खेलने दो हमें, तो आप लोगों ने खेलना है वो अलग चीज़ है, लेकिन आईसीसी ने मैच ऑर्गेनाइज नहीं करवाना आपके लिए। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आपको प्रॉपर डिफाइन कर दी हैं। किसी को भी किसी भी किस्म का मसला है वो मुझसे आके पूछे, ठीक है, हमारे किसी भी मैनेजमेंट के बंदे से पूछ ले, वो हम आपको ज़रूर असिस्ट करेंगे। और अगर किसी बंदे को किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नज़र आती है कि ये रूल इस तरीके से नहीं है, कप्तान के साथ डिस्कस करके किसी भी चीज़ से, तो वो मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकता है, मैं उसको तरीके से समझा भी सकता हूँ, कोई ऐसे मसले मसले की बात नहीं है। लेकिन मेक श्योर 20 मिनट में ओवर ख़त्म करनी है, लेट नहीं आना, ये काफ़ी चीज़ें हैं, अपने प्लेयर्स को बता दें। अगर आप कॉन्स्टेंटली लेट हैं, ये भी देख लें कि आप एक दिन आए हैं 8 मिनट लेट, 2 ओवर कम खेले हैं लेकिन आपका मैच हो गया, ठीक है, उसके बाद आपने अगला मैच खेला, अगले मैच में भी आप तकरीबन 4 मिनट लेट, आपका 1 ओवर भी ख़त्म। तो मे बी तीसरे मैचेस के अंदर आपको हमको प्लेयर बैन कर दें, कप्तान बैन कर दें, क्योंकि कप्तान के ऊपर बात है कि कप्तान खुद मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीज़ लाजमी देखनी है कि कप्तान किस तरीके से लेकर चल रहा है चीज़ें। अगर कोई प्लेयर कोई भी किस्म की डिसिप्लिन तोड़ता है तो हम कप्तान को बात करेंगे, कप्तान को बैन कर देंगे, उस प्लेयर को खिला देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। शायद कप्तान और उस प्लेयर दोनों को बैन कर दें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से एक्शन लेना है। लेकिन मैं मेक श्योर आप करें, मैं आपको बता रहा हूँ, हम उस तरह का एक्शन लेंगे जिससे आपको वाकई काफ़ी अच्छा खासा लॉस होगा। कोई आपका प्लेटिनम का प्लेयर बिठा सकते हैं, ठीक है, जो ओवरऑल थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा जा रहा हो, अच्छी बॉलिंग कर रहा हो, अच्छी बैटिंग कर रहा हो, लेकिन हमने आपको बता दिया कि हम कोई कंपनसेशन नहीं देंगे, ये फुल एंड फाइनल है। इसकी जो फाइल है रिटन फॉर्म में वो आपके तमाम कैप्टन्स को दे दी जाएगी आज रात ही, और ऑलरेडी दे भी चुके होंगे काफ़ी मेरे मैनेजमेंट के लड़के। तो इसमें कोई भी किस्म का आपको कंपनसेशन नहीं मिलनी। मैं बार बार यही आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन वो लेंगे जिससे आपकी वाकई दुखेगी और वाकई आपको फ़र्क पड़ेगा। तो यही थी रूल्स एंड रेगुलेशन, पिछले साल की तरह ही था, बस इस साल हम बुकिंग में लेकर आए हैं कि किस तरीके से बुकिंग को मैनेज करना है, आपके मैचेस को मैनेज करना है। तो यही सारी चीज़ें थी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ या किसी अच्छे पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।